हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख 25 मार्च 2022 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चैत्र माह कृष्ण पक्ष अष्टमी, यानी कि आज शीतला अष्टमी हो चुकी है। कल शीतला सप्तमी थी और आज भी दोस्तों भारत के अधिकतर राज्यों में होली की ही तरह रंगों के साथ खेला जाता है और माता शीतला की पूजा की जाती है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आज शीतला अष्टमी में शीतला माता पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वो सुबह सुबह अच्छा शुभ मुहूर्त रहेगा। 6:29 से सुबह 6:41 पर अति शुभ मुहूर्त है। माताएं बहनें ठंडे पकवान से माँ शीतला माता की पूजा करती हैं। कल भी शीतला सप्तमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। कई जगहों पर शीतला माता की पूजा कल ही कर ली गई, कई जगहों पर आज है। आप सभी देशवासियों को भी शीतला अष्टमी और सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए फटाफट से देख लेते हैं आज देश भर की बड़ी खबरें। देखिए, उत्तर प्रदेश में आज शाम 4 बजे होगी योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। दरअसल योगी गवर्नमेंट 2.0 यानी कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू होने जा रहा है। योगी का शपथ ग्रहण रहेगा आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़ी दिग्गज हस्तियां इसमें शामिल होगी। मायावती और अखिलेश को भी न्योता भेजा गया है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। यूपी के मुखिया तो तय हो चुके हैं योगी ही, लेकिन मंत्रियों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। गृह मंत्री अमित शाह बोले यूपी ने लोकतंत्र के नासूर परिवारवाद और तुष्टीकरण को खत्म किया। और यूपी में आज जश्न कुछ इस तरह से मनेगा जैसे मानो दिवाली और ईद दोनों एक साथ मनाई जा रही हो। ऐतिहासिक जश्न के साथ साक्षी बनेगा गोरखपुर। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में एक से एक बड़ी हस्तियां भी आएगी। बॉलीवुड के भी कई स्टार को न्योता दिया गया है। कंगना रनौत, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, अजय देवगन वगैरह। द कश्मीर फाइल्स फिल्म के निर्माता और स्टार अनुपम खेर भी इस समारोह में शामिल होंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। लॉकडाउन में भी भारत ने अच्छी खासी प्रोग्रेस की। 2 साल में 30% GDP बढ़ी। कोरोना के दौरान भी भारत की बेरोजगारी दर 15% घटी। रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा निर्यात भी, यानी कि एक्सपोर्ट भी अच्छा बढ़ा है। एटलीस्ट दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत ने कोरोना महामारी के दौरान भी बेहतर परफॉर्म किया। वह देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करेंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा 1 अप्रैल को। और इससे पहले सिख समुदाय के लोगों के साथ पीएम मोदी ने कल ही 90 मिनट बातचीत भी की। सिखों के साथ अपने संबंधों पर चर्चा की। वह देखिए, पीएम मोदी भी इस बच्चे से मिले। अमिताभ बच्चन भी इससे पहले कुछ दिन पहले मिले थे। ये बच्चा पैरों से चित्रकारी करता है, पेंटिंग बनाता है। क्योंकि विकलांग है, इसके हाथ सही से काम नहीं करते हैं। ये बच्चा मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इसका नाम है आयुष। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रेरणा के लिए ट्विटर पर फॉलो करता हूँ। और वाकई में इनकी जज्बे और हौसले को देखिए आप। ये पैरों से चित्रकारी बनाते, पेंटिंग करते और कितनी खूबसूरत बनाई हुई है। वही गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में पेश करेंगे दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल। केंद्र सरकार ने तीनों MCD को एक करने का फैसला लिया। जो मतलब दिल्ली के तीनों नगर निगम है ना, उनको मर्ज करने का फैसला किया है। तीनों का अब एक ही मेयर होगा। इसका बिल आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। अच्छा, कल ही वर्ल्ड TB डे था और इस पर भारत में एक चौंकाने वाला आंकड़ा देखिए आप। कोरोना की तरफ फैलने वाला ये भी एक संक्रामक रोग है, TB भी। दुनिया में सबसे ज्यादा केस भी इसके भारत में ही है। TB का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस। और TB से मरने वाला हर चौथा व्यक्ति भी भारतीय होता है। विश्व में हर साल इसकी 15 लाख से ज्यादा मौतें होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2025 तक का संकल्प रखा कि भारत को TB मुक्त कर दिया जाए। जिस तरह से अभी भारत पोलियो मुक्त हो चुका है ना, उस तरह से सरकार ने TB मुक्त करने का भी लक्ष्य रखा है 2025 तक। अच्छी बात है। अच्छा, वहीं टेक्नोलॉजी से अच्छी खबर देखिए। यूट्यूब पर हेल्थ से जुड़ी फर्जी पोस्ट से अब आपको छुटकारा मिलेगा। क्योंकि YouTube ने 2 नए शानदार फीचर लॉन्च किए हैं, जिससे आप YouTube पर हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों को सही तरीके से देख पाओगे। YouTube हेल्थ में कंपनी ने 2 नए फीचर ऐड किए हैं। इस पर हेल्थ से जुड़ी जानकारी का सोर्स पैनल और स्वास्थ्य से जुड़े कंटेंट के सेल्फ फीचर्स दिए गए हैं। ये दोनों फीचर्स अंग्रेजी और हिंदी में अवेलेबल होंगे, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। चीन के विदेश मंत्री वांग यी दिल्ली में पहुंचे और आज ये अजीत डोभाल और एस जयशंकर के साथ मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। भारत और चीन के बीच जो लद्दाख सीमा का विवाद चल रहा है, गलवान घाटी का संघर्ष का भी विवाद चल रहा है, इस मसले पर आज बातचीत होगी। देखते हैं चीन के विदेश मंत्री के साथ भारत सरकार की क्या कुछ वार्तालाप होती है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। इंडियन रेलवे से अपडेट देखिए आप। क्लोन ट्रेनों में सफर का प्लान बनाने के लिए यात्रियों को अब ज्यादा समय मिलेगा। रेलवे बोर्ड की तरफ से नया आदेश जारी किया गया है। मतलब कोरोना काल में जो रेलवे ने क्लोन ट्रेनों का परिचालन शुरू किया था ना, इन ट्रेनों में 10 दिन पहले टिकटों की बुकिंग शुरू होती थी। इन ट्रेनों के बाबत रेलवे बोर्ड ने निर्णय लिया है कि अब यात्री 1 महीने पहले ही टिकटों की बुकिंग करा सकते हैं क्लोन ट्रेनों के लिए। वहीं रेलवे से एक और खबर आ रही कि रेलवे पार्सल की डोर टू डोर होगी डिलीवरी। अब घर से ही भेज सकेंगे अपना सामान। दरअसल ट्रेन से अपना सामान बाहर भेजने और उसे प्राप्त
प्राप्त करने के लिए रेलवे स्टेशन जाने की जरूरत अब आपको नहीं पड़ेगी, बल्कि वह पार्सल आपके घर तक पहुंच जाएगा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना गति शक्ति के तहत कैंट स्टेशन से इस सेवा का शुभारंभ भी कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। 28 मार्च को विधिवत उद्घाटन की औपचारिकता पूरी की जाएगी। गुरुवार को रेलवे और भारतीय डाक विभाग के अधिकारियों ने बुकिंग काउंटर का जायजा भी लिया और कुल मिलाकर के इंडिया पोस्ट और इंडियन रेलवे की साझेदारी के तहत अब आपको घर से ही रेलवे में सामान भेजने और रेलवे से सामान आने पर घर पर डिलीवर होने तक की सुविधा मिलेगी, है ना। अच्छा, पेट्रोल डीजल के प्राइस पर बड़ी खबर आ रही कि फिर से बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। लगातार 2 दिन से खबर आ रही दोस्तों 80 पैसा महंगा होने की, और अब आज भी अपडेट आ रहा है कि आज शुक्रवार से भी पेट्रोल डीजल जो है राजधानी दिल्ली में और ज्यादा 80 पैसा महंगा होगा। कंपनियों का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है और इसीलिए आज शुक्रवार से भी पेट्रोल डीजल की प्रति लीटर कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी होने जा रही है। अच्छा, वहीं रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर देखिए तो छिड़ जाएगा तीसरा विश्व युद्ध, जंग में उतरने के लिए तैयार है अमेरिका भी। रूस ने किया परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तो करेगा पलटवार। जी हाँ, दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को हमले को 29 दिन हो चुके हैं और अमेरिका ने कहा कि 1 लाख यूक्रेनी लोगों को वो शरण देगा और $1 अरब की नई फंडिंग भी अमेरिका जारी करेगा यूक्रेन के लिए। और यहाँ तक कि नाटो ने भी कहा कि यूक्रेन को न्यूक्लियर सुरक्षा हथियार भी देगा। नाटो देश, जो नाटो कंट्रीज है, वो यूक्रेन का साथ देने के लिए तैयार हो चुके हैं। युद्ध को पूरे 29 दिन हो गए हैं और रूस के लिए बहुत बुरे संकेत मिल रहे हैं अब, क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी नाटो के साथ मुलाकात करने की चर्चा में है। खबर आ रही दोस्तों की नाटो देशों की आपातकालीन बैठक यानी कि इमरजेंसी मीटिंग होने जा रही है और उस मीटिंग में ब्रसेल्स और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पहुंचे हैं, क्योंकि रूस के न्यूक्लियर अटैक वाली धमकी के बाद नाटो देश एक्शन में आ गए हैं और अब यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। वह देखिए, यूक्रेन में एक रूसी पत्रकार की भी जान चली गई। क्यों में रूसी सेना की ही बमबारी में रूसी ही पत्रकार की जान चली गई। मतलब देखिए, उन्होंने अपने ही देश के नागरिक को मार दिया। इतने बेखौफ निर्दयी होकर युद्ध लड़ रहे हैं रूसी सैनिक। रूस यूक्रेन के हालातों पर ऐसी ही एक और दिल दहला देने वाली घटना देखिए आप। बच्चा कहता है कि मां मैं मरना नहीं चाहता। रूस के पुतिन के सैनिकों ने 6 साल के यूक्रेनी मासूम के शरीर में 7 गोलियां उतार डाली। मां की गोद में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। मतलब कितने बेरहमी से लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं रूसी सैनिक, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, कक्षाओं में हिजाब पर पाबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। दरअसल आपको पता होगा, हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया था कि लड़कियां कक्षा में हिजाब नहीं पहन सकती हैं, यूनिफॉर्म ही अलाउ होगी, राइट। तो मुस्लिम लड़कियां जो हैं कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट में ये मांग लगाई गई कि उनकी याचिका पर त्वरित सुनवाई की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि तत्काल सुनवाई इस पर फिलहाल नहीं की जाएगी। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, पंजाब में एसी और रेफ्रिजरेटर खरीदना अब और भी ज्यादा महंगा होगा। 10% तक इनके दाम बढ़ चुके हैं और पंजाब के अलावा देश के दूसरे भी राज्यों में कई और स्टेट्स में धीरे धीरे इनके दाम बढ़ जाएंगे। इसके पीछे वजह एक तो गर्मी भी आ गई है, तो फ्रिज, कूलर, एसी वगैरह ये सब चीजें महंगी होने वाली हैं और इसके अलावा रूस यूक्रेन का मसला भी इसके पीछे एक बड़ा कारण है। वहीं देखिए, विधानसभा सत्र में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म को यूट्यूब पर क्यों नहीं डाल दें। जब सब कुछ फ्री हो रहा है, टैक्स फ्री कर ही रही है कई राज्य सरकारें, तो इसको यूट्यूब पर डाल देना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में सही है या गलत है? कमेंट करके बताइए हमें। अच्छा, फिल्म की जब बात हो रही तो बॉलीवुड से कुछ और अपडेट देखिए आप। रिलीज से पहले ही RRR मूवी ने इतिहास रच दिया। 60 करोड़ से ज्यादा की तो एडवांस बुकिंग आ गई और इसके अलावा रिलीज से पहले 800 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली इंडियन फिल्म भी बन चुकी है ये RRR, जो कि आज 25 मार्च से ही सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म को एक साथ 8000 स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। इसमें साउथ के स्टार JR NTR रामचरण और बॉलीवुड स्टार अजय देवगन भी आपको देखने को मिलेंगे। आलिया भट्ट भी लीड रोल में रहेगी। इस फिल्म का बजट रहा दोस्तों 550 करोड़ रुपए इसको बनाने में लगे और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म में कितनी मेहनत की गई है और कितनी क्रिएटिविटी आपको देखने को मिलेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस फिल्म को 3D में भी देख पाओगे। जी हाँ, 2D और 3D दोनों ही सेटअप में इसको रिलीज किया जा रहा। वही देखिए, टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 के म्यूजिक इवेंट में लाइव परफॉर्म करेंगे AR रहमान। द कश्मीर फाइल्स फिल्म ने 13 दिन में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए। अच्छा, बॉलीवुड न्यूज के बाद फटाफट से कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ी खबर आ रही है। परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि 31 मार्च को जो ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस की जो वैधता खत्म हो रही थी, उसकी वैधता को 2 महीने बढ़ाकर 31 मई 2022 कर दिया। दिल्ली सरकार ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को बड़ी राहत दी है। अब 31 मार्च तक जो जिनकी वैलिडिटी खत्म हो रही थी ना, वो भी 31 मई तक लर्निंग लाइसेंस के जरिए अपना परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवा पाएंगे। भले ही 31 मार्च को ही आपका लर्निंग लाइसेंस एक्सपायर क्यों नहीं हो रहा हो, फिर भी आपको 2 महीने की एक्स्ट्रा मोहलत दी गई है ना। और वहीं देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा ऐलान, जो देश दोस्त नहीं है वो तेल गैस खरीदने को करें रूबल में भुगतान। उन्होंने कहा कि उनके गैर मित्र दोस्तों को अब केवल रूबल में ही भुगतान करना होगा। रूबल जो कि रशियन करेंसी है, जैसे हमारे भारत में रुपया चलता है ना, ऐसे वहाँ पर रूबल चलते हैं। अच्छा, वहीं देखिए, परिवहन मंत्रालय की अच्छी पहल है। सड़क
दुर्घटना में घायलों की जान बचाने वालों को मिलेगा प्रशंसा पत्र और नकद इनाम भी। आप कहीं जा रहे हो और आपको रास्ते में कोई रोड एक्सीडेंट की घटना दिखती है तो तुरंत उनकी मदद करें। अब सरकार आपको इनाम तो देगी ही, साथ में प्रशंसा पत्र भी देगी। अच्छा, वहीं देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का कहना है कि मध्य प्रदेश का गेहूं अब पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाएगा। कल ही मध्य प्रदेश में कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कई बड़े फैसले लिए गए। एक तो गेहूं को अब दुनिया के दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा, एमपी के, है ना। वही देखिए नेपाल ने डिजिटल लेन देन के लिए भारत के यूपीआई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब अगर आप भी नेपाल घूमने जाते हो या नेपाल के लोग बाग इधर आते हैं तो फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप का इस्तेमाल दोनों देशों के लोग बाग कर पाएंगे, है ना। अच्छा, वही देखिए रूस ने गूगल से विज्ञापन बंद करने का बदला भी लिया। रूस ने गूगल न्यूज को ब्लॉक कर दिया। उनके देश में इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पहले ही ब्लॉक हो चुके हैं रूस में अभी। अच्छा, साथ ही देखिए बड़ी खबर, शिमला में खुलेगा सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन माउंटेन बाइकिंग। देश के पहले एनसीओआई के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक एमओयू यानी कि समझौता हुआ है। विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेगी आपको यहाँ पर। हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला में केंद्रीय युवा सेवा एवं खेल मंत्रालय के साथ मिलकर नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर यानी कि एनसीओआई माउंटेन टेरेन बाइकिंग और साइकिल मोटोक्रॉस स्थापित करने जा रही है। साथ ही राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया। पेपर लीक में अब 10 साल तक की जेल की सजा होगी और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी होगा। हाल ही में आपको पता होगा राजस्थान में कई एग्जाम के पेपर लीक होने की खबरें सामने आई थी। उसके बाद सरकार ने एंटी चीटिंग बिल पास कर दिया। राजस्थान में नकल गिरोह की संपत्ति भी जब्त करेगी सरकार और अभ्यर्थी को भी 3 साल तक की जेल होगी। तो इस बिल में कुल मिलाकर के ऐसे सख्त कानून बनाए गए हैं जिनसे कि नकल कराने वालों पर लगाम लगेगी। अब जो नकल कराएंगे, पेपर लीक कराएंगे ना, उनको 10 साल तो जेल होगी, 10 करोड़ का जुर्माना होगा, उनकी सारी संपत्ति सरकार जब्त कर लेगी और जो बच्चे उनसे पेपर खरीदेंगे उन बच्चों को भी 3 साल तक की जेल होगी। सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एग्जाम इस बिल के दायरे में आएंगे, है ना। राजस्थान सरकार की तरफ से ये सख्त प्रावधान लागू किए गए हैं। अच्छा दोस्तों, पेट्रोल डीजल तो महंगा हो ही रहा, उसके बाद देखिए आप पीएनजी और सीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं। राजधानी दिल्ली में सीएनजी 1 रुपया महंगी हो गई और पीएनजी 50 पैसे महंगी हो गई। नई कीमतें आज से ही लागू हो चुकी हैं। पेट्रोल डीजल का प्राइस का आंकड़ा भी अभी क्या चल रहा है आप ये देख सकते हैं कि कितना टैक्स देना पड़ता है आपको 100 रुपए के पेट्रोल में गवर्नमेंट को। इसकी डिटेल्स भी यहाँ दी हुई है। अच्छा, साथ ही देखिए मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मिले पंजाब के सीएम भगवंत मान, लेकिन पहली बार मिलते ही उन्होंने पैसे इतने मांग लिए कि आप भी चौंक जाओगे। पीएम मोदी से उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए मांगे। उन्होंने कहा कि पंजाब के विकास के लिए हमें 1 लाख करोड़ रुपए दो। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको जवाब दिया। इस मुलाकात को सकारात्मक बताते हुए भगवंत मान ने बताया कि पीएम मोदी ने पंजाब को फिर से रंगला पंजाब बनाने के लिए हर संभव सहायता और पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि वह समूचे मामले को केंद्रीय वित्त और गृह मंत्रालय के समक्ष उठाएंगे जिससे कि राज्य की जरूरी मदद की जा सके। वह देखिए गुजरात में पब्लिक सेक्टर बैंकों की बड़ी हड़ताल होने जा रही है। 26 से लेकर 29 मार्च तक 4 दिनों तक ये हड़ताल रहेगी और तब तक बैंक बंद रहेंगे। 26, 27, 28, 29 मार्च, है ना। गुजरात राज्य भर में पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है, गवर्नमेंट बैंक, उनकी शनिवार से लेकर मंगलवार तक लगातार 4 दिनों तक हड़ताल रहने की घोषणा की गई है। उनका कहना है कि बैंकों के प्राइवेटाइजेशन वगैरह के चलते ये हड़ताल करने जा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, आज के मौसम अपडेट भी देख लेते हैं। देखिए संपूर्ण भारत का 25 मार्च 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्के मध्यम बारिश की भी संभावना है। भारत के पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। ओके, मौसम अपडेट के बाद सराफा बाजार का रेट देखिए आप। सोना महंगा हुआ और चांदी की भी कीमत बढ़ी है। सोने के दाम में 232 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अभी सोने का रेट 51,816 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। तो वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 254 रुपए की तेजी के साथ अभी चांदी का रेट 68,312 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद फटाफट से कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए राजस्थान स्टेनोग्राफर डीवी का शेड्यूल जारी हो चुका है। 4 अप्रैल से शुरू होगा वेरिफिकेशन। डीवी बोले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, है ना। वहीं हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला देखिए। वेतन विसंगति के मामलों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से वसूली गैर कानूनी है। कल ही जस्टिस न्यायाधीश की खंडपीठ ने यह बात कही है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों या 1 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से वसूली के आदेश देने की अनुमति नहीं है। साथ ही देखिए यूपीएससी एनडीए एग्जाम पर खबर आ रही है कि यूपीएससी 10 अप्रैल को करेगा एनडीए 1 परीक्षा का आयोजन। एडमिशन कार्ड भी आप upsc.gov.in पोर्टल से डाउनलोड कर पाएंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की तरफ से भी अपडेट आ रहा कि कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए संशोधित प्रस्तावित डेट शीट जारी की गई है। अब 7 अप्रैल से एग्जाम शुरू होंगे। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें। वह देखिए आरबीआई में ऑफिसर पदों पर वैकेंसी
निकली हुई है। 30 साल तक की उम्र के ग्रेजुएट 18 अप्रैल तक आवेदन कर पाएंगे। रिटर्न और इंटरव्यू के बाद इसमें सिलेक्शन होगा। साथ ही पंजाब बोर्ड ने भी 10वीं और 12वीं का शेड्यूल जारी कर दिया है। पंजाब बोर्ड के पोर्टल पर आप चेक कर लें। वह देखिए 2 साल बाद झारखंड में आयोजित होगी कक्षा 3 से 7 तक के लिए स्पेशल परीक्षा और इसमें 26 लाख से भी ज्यादा विद्यार्थी शामिल होंगे। झारखंड में क्लास 3 से लेकर 7वीं तक के छात्रों के लिए स्पेशल एग्जाम होंगे। 2 साल बाद हो रहे परीक्षा में 26 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। ज्यादा डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, एक मोटिवेशन देने वाली बड़ी कमाल की खबर, बिहार के लाल का कमाल, जेल में रहकर IIT जेम की परीक्षा दी और रिजल्ट जारी होने पर 54वां ऑल इंडिया रैंक मिला है। बिहार के नवादा जेल में बंद कैदी सूरज उर्फ कौशलेंद्र कुमार ने शानदार उपलब्धि हासिल की है। कौशलेंद्र ने IIT जेम की परीक्षा में 54वां ऑल इंडिया रैंक हासिल किया है और ये एक हत्या के आरोप में जेल में बंद है। लेकिन देखिए जिंदगी परिस्थितियों को किस कदर बना करके कहां पहुंचा देती है। उसके बावजूद भी मेहनत करने वालों के लिए परिस्थितियां कोई मायने नहीं रखती हैं। आप कहां बैठे हो, किस हालातों में हो, जिंदगी में आपकी क्या सिचुएशन चल रही है, कोई मायने नहीं रखता। बस अगर आपका लक्ष्य निश्चित है तो जिंदगी में सफलता आपको कभी नहीं रोक सकती है। वो कहते हैं ना, बहुत लोग यूं ही बहाना बना लेते हैं कि यार घर पे परिस्थितियां ठीक नहीं, पढ़ने का मन ही नहीं लगता है, ये वो दिमाग खराब हो रहा मेरा, तो ये हो रहा फलाना टीम का। अब जरा सोचिए, इस लड़के ने जेल में बंद रहकर पढ़ाई की, IIT जेम की और 54वां ऑल इंडिया रैंक हासिल किया। अमेजिंग राइट। अच्छा वहीं देखिए कैलाश मानसरोवर जाना अब आसान होगा, आपको पैदल नहीं चलना पड़ेगा। अगले साल से ही मोटर बेल की सुविधा आपको यहाँ पर शुरू हो जाएगी, है ना। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को अब राहत मिलेगी। साथ ही देखिए दुकानदारों के लिए बड़ी खबर, सामान खरीद कर बाद में चुका पाएंगे पैसे। बाय नाउ पे लेटर की स्कीम शुरू की है फ्लिपकार्ट होलसेल के साथ मिलकर क्रेडिट विदा कंपनी ने। वह देखिए राजधानी दिल्ली में बनेंगे 17 नए वर्ल्ड क्लास पार्क, जहां बच्चों के खेलने से लेकर CCTV और शौचालय की सुविधा भी होगी। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से केजरीवाल सरकार ने सब प्लान बनाया है। और साथ ही आपके मोबाइल फोन के इंश्योरेंस के लिए ICICI लोम्बार्ड ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ एक समझौता करार किया है और अब आपको ICICI के जरिए भी आपके स्मार्टफोन का दुर्घटना बीमा मिलेगा। यानी कि आपका मोबाइल फोन गलती से नीचे गिर गया, डिस्प्ले फूट गई वगैरह वगैरह, तो इसके लिए भी अब आप बीमा करा पाएंगे ICICI के जरिए भी, है ना। अच्छा फीफा वर्ल्ड कप के आधिकारिक स्पॉन्सर बनी भारतीय फर्म बायजू और भारत के इस कंपनी के नाम पर खास उपलब्धि हासिल हुई है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के ऑफिशियल स्पॉन्सर रहेंगी ये। दुनिया भर में फुटबॉल प्रेमियों को पेश करेगी अपना कंटेंट बायजू। और वहीं देखिए 8 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, प्रशासन इसकी तैयारियों में जुट चुका है। BRO को भी इसके निर्देश मिल चुके हैं। साथ ही 1 साल में GEM पोर्टल ने हासिल की 1 लाख करोड़ की ऑर्डर वैल्यू, PM मोदी ने इसकी तारीफ भी की है। गवर्नमेंट का जो E-मार्केट प्लेस है उसने 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का ऑर्डर वैल्यू हासिल कर लिया और PM मोदी ने इस मौके पर बधाई भी दी। अच्छा साथ ही देखिए भारत में पिछले 24 घंटों में 1938 लोगों को कोरोना हुआ, नए संक्रमित पाए गए, 67 लोगों की मौत हुई और अभी भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 22,427 रह चुकी है। वहीं 25 मार्च से इंडियन रेलवे नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाने जा रहा है। ये ट्रेन किस किस रूट पर चलेगी? दिल्ली जंक्शन से बाड़मेर के बीच चलेगी ये ट्रेन, 16 स्टेशनों पर ठहरेगी, 25 मार्च से ही चलेगी। एक और नई स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेन, है ना। वह देखिए दोस्तों 1989 और 1990 के नरसंहार की जांच के लिए कश्मीरी पंडितों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सिख विरोधी दंगे का भी हवाला दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए रिव्यू याचिका को खारिज कर दी कि इतने पुराने मामले की घटनाओं का सबूत जुटाना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा साथ ही रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भारत का एक और बड़ा कदम देखिए आप, 107 सामानों के इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। ये सामान अब पूरी तरह से भारत में ही बनेंगे। रक्षा के क्षेत्र में मतलब डिफेंस में जो इंडियन आर्मी में काम में आने वाले टूल्स, वेपन्स वगैरह है ना, उनमें से अधिकतर चीजें अब भारत में ही बनाई जाएगी। अच्छा वहीं देखिए कोरोना से मौत का फर्जीवाड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे के झूठे दावों पर जांच के आदेश दिए और 4 राज्यों से इसकी शुरुआत होने जा रही है। मतलब कई लोग ऐसे हैं जो जिनके परिवार में कोरोना से किसी की मौत हुई नहीं लेकिन वो भी मुआवजा उठा रहे हैं। तो ऐसे झूठे दावों पर पता लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों को आदेश जारी किए हैं और केंद्र सरकार भी सक्रिय हो गई इस मसले को लेकर। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल में ऐसे मामलों की जांच की जाएगी, शंका वाले मामलों की। साथ ही देखिए महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला कि महाराष्ट्र राज्य के सरकारी ऑफिसों में अब मराठी भाषा अनिवार्य होगी। हालांकि कुछ काम के लिए हिंदी इंग्लिश को छूट मिली है। महाराष्ट्र विधानसभा ने गुरुवार को एक बिल पास कर स्थानीय प्राधिकारियों के तहत होने वाले सरकारी कामकाज के लिए मराठी भाषा को अनिवार्य बना दिया। बिल पास होने के साथ ही सभी स्थानीय निकायों को अब लोगों से बातचीत करते समय और ऑफिस के आंतरिक कार्यों को करते समय मराठी भाषा का इस्तेमाल करना होगा। हालांकि इस बिल में कुछ विदेशी राजदूतों से बातचीत और कुछ निश्चित कार्यों के लिए लोकल अथॉरिटीज को ये छूट दी गई है कि वह इन काम के लिए इंग्लिश या हिंदी भाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी मातृभाषा को बचाने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फैसला लिया है। अच्छा वही राजस्थान सरकार का फैसला देखिए आप, अब सिंचाई के लिए दिन में बिजली सप्लाई
करेगी राजस्थान सरकार और इससे किसानों को राहत मिलेगी। मतलब अभी अधिकतर टाइम में जो ऐसे रहता है दोस्तों के महीने में 15 दिन में आती बिजली, 15 दिन रात में आती बिजली, ऐसी परेशानियां होती हैं किसान भाई लोगों को, क्योंकि रात में जब बिजली आती तो फसलों को पिलाने वगैरह में काफी दिक्कत होती है, राइट। तो अब सरकार का कहना है कि बिजली को कंप्लीटली दिन में ही चालू करने का प्लान बना रही है राजस्थान गवर्नमेंट, तो ये एक अच्छी पहल है। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो में फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों, देशभक्ति से जुड़ी कोई 2 फिल्मों के नाम बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।